अस्सलाम हनीफ दवामी, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिंध हुकूमत कराची पुलिस के 3 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की कारकर्दगी से सख्त मायूस हो चुकी है और वो उन तीनों डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर चुकी है। 2-3 रोज में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वो तीनों डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज कौन है और उनकी ऐसी कौन सी खता या गलती उनसे हो चुकी है जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत की आंखों में बहुत ही बुरी तरीके से वो कुटक रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई किए बगैर जो है वो सिंध हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। इस पर आगे चलकर होते प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। दूसरी जानिब सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पिछले कई रोज से जो है उनके दफ्तर न आने की इतला मौसूल हो चुकी है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आगे चलकर हम तफसील से बात करेंगे। और 2 बड़ी दूसरी भी खबरें हैं। वो खबर ये है कि एक तो हाई पावर बोर्ड यानी ग्रेड 21 से 22 में प्रमोशन का जो बोर्ड होता है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है, जिसमें जो है कहा जाता है कि 18वें कॉमन के ग्रेड 21 के अफसरों के केस जो है उसमें पुटअप किए जाएंगे, जिसमें आज़ाद कश्मीर के आईजी डॉक्टर अमीर शेख के अलावा FIA के जो साबिका डीजी हैं और बलूचिस्तान के आईजी राय ताहिर समेत कुछ और ग्रेड 21 के अफसरों के केस उस बोर्ड में पुटअप किए जाएंगे और उसमें से किसी 2-3 खुशनसीबों को जो है वो ग्रेड 21 से 22 में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है खुद ग्रेड 90 से 20 और 20 से 21 का जो बोर्ड है, जो स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड है, उसकी भी तारीख का अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये बोर्ड जो है ये 14 फरवरी को होने जा रहा है। अभी इस बोर्ड के मेंबरों का जो है अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेंबरों के सिलेक्शन के बाद यानी कि ये जो है 14 फरवरी को जो है ये स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है। ये 2-3 खबरें थी जो कि प्रोग्राम में मैंने शामिल की। अब हम चलते हैं, हमारी जो टॉप स्टोरी है कि आखिर वो तीनों कराची के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं वो कौन है और उनसे वो कौन सी ऐसी गलती सरजद हो चुकी है कि जिसे सिंध हुकूमत जो है वो इग्नोर भी नहीं कर सकती और उन्हें माफ नहीं कर सकती और उन्हें हर हाल में सजा देना होगी या सजा के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। वो कौन से तीनों डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मुफस्सिल रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक तो कोरंगी के एसएसपी हैं साजिद आमिर सदरुजई, इसी तरीके से जो है खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी है मारूफ उस्मान और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है अब्दुल रहीम शिराजी। इन तीनों के नामों के आगे जो है सुर्ख रंग से जो है कांटा का निशान लगा दिया गया है सिंध हुकूमत ने और इन तीनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। ये तीनों के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी समेत कराची के 7 एसएसपी को जो है बिलावल हाउस में बुलाकर तोते की तरह से उन्हें रटवाया गया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उस इलेक्शन में जो है यानी कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें हर हाल में जो है कामयाब होना है और जिस भी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन में जो है हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार अगर कामयाब ना हो सके और उनके मुखालिफ यानी कि दूसरे उम्मीदवार जो हैं जमात इस्लामी के या PTI के या मुस्लिम लीग नून वगैरह के वो कामयाब है तो उस सूरत में जो है उस डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। यही हुआ कि इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में जो है हुक्मरान पार्टी को जो है जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनकी मुखालिफ जो है जमात इस्लामी और PTI को जो है इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में जो है वो बरतरी हासिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा उनका जो है एक नाकामी थी खुद डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की कि वो उसको मैनेज ना कर सके। जो उन्हें हुक्म दिया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से यानी कि धांधली करवाने का, वो जो है धांधली करवाने में कामयाब ना हो सके और उनकी नाकामी की सूरत में जो है खुद
खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार वहां से बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उन सबको जो है बहुत ही बुरी तरीके से नाकामी हुई और उनके मुकाबले में जो है पीटीआई और जमात इस्लामी जो है वहां जीतने में कामयाब हो गई। यही वजह है कि अब सिंध हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है मेयर लाने में जो है इस वक्त गैर मामूली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सब कुछ जो है इन तीनों डिस्ट्रिक्ट यानी ईस्ट, सेंट्रल और खुद कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज की नालायकी या उनकी नातजुर्बाकारी या उनकी दिलचस्पी न लेने की वजह से जो है पीपल्स पार्टी को और खुद सिंध हुकूमत को जो है ये बदतरीन सूरत हाल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से जो है इन तीनों के खिलाफ जो है 2-3 जगह मीटिंग हो चुकी है, बिलावल हाउस में भी और खुद चीफ मिनिस्टर हाउस में भी, और यही इन तीनों के खिलाफ फैसला हुआ है कि इन तीनों को जो है वो निशाने इबरत बनाया जाए और इन्हें फौरी तौर पर जो है यहां से तब्दील कर दिया जाए। जबकि तीनों जो है वो असर रसूख वाले हैं, इनकी सियासी पहुंच बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ही असर रसूख के नतीजे में जो है इन तीनों की पोस्टिंग हुई। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है इंतखाबी नताइज पर जो है किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। चाहे उन एसएसपीज की, डीआईजीज की पोस्टिंग खुद आसिफ अली जरदारी ने या फरियाल तालपुर साहिबा ने खुद क्यों ना करवाई हो, या फिर खुद सिंध के वज़ीर ने क्यों ना करवाई हो, अगर वो एसएसपी भी जो है यानी कि हुकूमत के मर्जी के मुताबिक जो है काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे कबल जो है पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती अंदरूनी सिंध, वहां भी गोडकी में जो है हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों के नाकाम होने पर, मुखालिफिन के जीतने पर जो है वहां के जो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी थे यानी कि अजहर हुसैन मुगल, उन्हें भी जो है और उनके डीआईजी जो थे सक्कर के खुद तारिक कुरैशी, उनको भी बतौर सजा तब्दील कर दिया गया था। और ये सब कुछ जो है इस इलेक्शन से पहले इन तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को कह दिया गया था कि वो आंख खोलकर जो है इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवाने के दौरान जो है वो कुछ भी करे, धांधली कराएं, 2 नंबरी करें, लेकिन हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों को हर हाल में कामयाब करवाना है। लेकिन वो अपने इस काम में जो है वो पूरे न उतर सके। यही वजह है कि वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हो गए। और जो बात बिलावल जरदारी भुट्टो ने कही थी कि जियाला जो है वो कराची का मेयर बनेगा, अब इन 3 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की नालायकी, नातजुर्बाकारी की वजह से जो है बिलावल जरदारी भुट्टो का वो ख्वाब जो है कि जियाला कराची का मेयर बनेगा, वो ख्वाब अब हमें शर्मिंदा ताबीर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये तो तय है कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की जो है आजकल 2-4 दिन में, एक हफ्ते में हर हाल में तब्दीली कर दी जाएगी। अब मालूम यह हुआ कि यहां पर जो है वो शौकत इमरान एक एसएसपी हैं, उनकी पोस्टिंग भी सेंट्रल में या ईस्ट में होने जा रही। इसी तरीके से जो है शाहजहां पठान जो है वो भी इस वक्त जो है एक्टिव हो चुके हैं, उनकी भी पोस्टिंग कहीं डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही है। ख्याल है कि मुमकिन है उन्हें दोबारा से कोरंगी का एसएसपी लगा दिया जाए। इसी तरीके से जीशान शफीक सिद्दीकी की भी जो है वो भी परतोल रहे हैं पोस्टिंग के लिए, मुमकिन है कि उनकी भी पोस्टिंग जो है इन 3 डिस्ट्रिक्टों में से कहीं कर दी जाए। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। नाज़रीन, से प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफर इसलिए गुजारे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये तस्वीर जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये शाहजहां पठान की है। इन्होंने बहुत ही बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया है कि ग्रेड 18 से 90 में जब इनका प्रमोशन हुआ तो ये अपने शोल्डर पर जो स्टार है प्रमोशन के, ये किसी अपने बड़े अफसर से लगवाने के बजाय जो है ये अपने उस स्कूल टीचर से लगवाने को फोकियत दे रहे हैं, जिनकी बदौलत जो है ये आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनके स्कूल टीचर का नाम है अख्तर। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया। इससे कबल यही कारनामा जो है इरशाद सीड़ जो एसपी के उहदे पर प्रमोट हुए थे, उन्होंने भी अपने शोल्डर पर जो है स्टार जो है न तो किसी एडिशनल आईजी से लगवाए थे, न ही आईजी को ज़हमत दी थी, न ही चीफ सेक्रेटरी को ज़हमत दी थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि इसके मुस्तहिक वही लोग हैं जो मुझे सल्यूट करते हैं, जो मुझे दिल से
मेरी इज्जत करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, यानी उन्होंने ये स्टार जो है अपने अर्दली, अपने माली और अपने ड्राइवर से लगवाए थे। बिल्कुल उसी तरीके से शाहजहां पठान ने भी जो है खुद को इस मुकाम पर पहुंचाने के जिम्मेवार अपने उस स्कूल टीचर जिसने उसे अलिफ बे ते पढ़ाई थी, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े अफसर बनने में कामयाब हो गए, उनके हाथों से ये स्टार लगाकर उन्हें इसका अहमियत का एहसास दिलाया कि आपका लगाया हुआ पौधा जो है ये आज इतना बड़ा जो है तनावर दरख्त बनने में कामयाब हो गया। इसका सहरा जो है किसी और के सर नहीं, आपके सर जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसी वजह से मैं इसे स्क्रीन पर जो है ये तस्वीर आप लोगों को स्टिल करके दिखा रहा हूं। ये एक मशाल राह है दूसरों के लिए भी। नाज़रीन, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि आईजी सिंध जो है वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं। इतला ये मिली है कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद से वो दफ्तर नहीं आ रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो एक आध घंटे आके चले जाते हैं। अब सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है उनकी, इसलिए कि सबको मालूम है कि उनके दिल में जो है एक नरम गोशा था तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो उनकी जो भाई हैं बदीन से जो है वो तहरीक इंसाफ के इलाकाई सदर हैं, और ये पीपल्स पार्टी की हाई कमान को भी पता है कि जब बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो खुद बदीन गए तो उनके खिलाफ जो है वहां पर जो है एक रैली निकाली थी खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के भाई ने, जो कि बदीन पीटीआई के सदर थे। बहुत बड़ी रैली थी और जिसकी इस वक्त इतला भी दे दी गई थी सिंध हुकूमत को और खुद बिलावल भुट्टो की ये रैली निकालने वाला कोई और नहीं, आप ही के पुलिस अफसर का भाई है। तो नरम गोशे तो थे उनके खुद पीटीआई के, लेकिन अब ये जो इलेक्शन हो गए बल्दियाती इलेक्शन में जो है आईजी का कोई किरदार है या नहीं, इससे कतई ताल्लुक, लेकिन पीटीआई की तोपों का रुख जो है वो इस वक्त गुलाम नबी मेमन की जानिब उन्होंने मोड़ दिया है। और खुद अली जैदी ने जो है यानी कि प्रेस मीडिया के सामने कहा कि जी उन्होंने तो आईजी सिंध से जो है रिजाइन का मुतालबा किया था कि वो जो है हुक्मरान पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर उन्होंने जो है इस इलेक्शन में जो है तारीख साज धांधली करवाई है। जबकि हमारे नुमाइंदे खसूसी अमराज राय का कहना है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का जो है इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, न ही उन्होंने किसी पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, नहीं उनकी जानिब से कोई ऐसा हुक्मनामा जो है कराची के जोनल डीआईजीज या डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को जारी किया गया था कि वो इसमें कोई धांधली करवाएं या फिर हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए कुछ भी करें। ऐसा कोई हुक्मनामा जो है गुलाम नबी मेमन की जानिब से वर्बली या नॉन वर्बली जो है जारी नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो सिंध पुलिस के सरबराह है तो उन पर जो है वो इस वक्त पीटीआई की जो हाई कमान है वो उन पर अपना गुस्सा निकाल रही है। खुद नायब सदर जो है पीटीआई के यानी कि फवाद चौधरी ने जो एक बड़ा तंजिया किस्म का ट्वीट किया था, मैं कल के प्रोग्राम में कह चुका हूं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में जो है मुबारकबाद दी थी सिंध के चीफ सेक्रेटरी और खुद आईजी सिंध को इस कामयाब तरीन इंतखाबात करवाने की सूरत में। यानी कि ये उन पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो पीटीआई की तरफ से भी और खुद इस वक्त खुद सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी में भी जो है वो उन्हें जो है इस वक्त शक भरी निगाहों से देखा जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो है गुलाम नबी मेमन जो है वो नाक की सीट पर चल रहे हैं, बिल्कुल वो यानी कि जो एक पुलिस आईजी का किरदार होता है वही काम उस वक्त अपने कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, किसको कैसे खुश करें, यानी कि कोई उस किसी को वो इस वक्त खुश करने की पोजीशन में नहीं। यही वजह है कि इस सूरत हाल से जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि कुछ ना करने के बावजूद उन्हीं पर जो है वो दोनों जानिबों से जो है वो गुस्सा निकाला जा रहा है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। ये कराची के जो तीनों डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है, ईस्ट, सेंट्रल और खुद कुरंगी, इनकी तब्दीली कब अमल में लाई जाती है और इनकी जगह कौन कराची के इन तीनों डिस्ट्रिक्टों के नए एसएसपी बनने में कामयाब होते हैं। और ये भी मालूम अभी नहीं हो सका कि आखिर कराची का नया मेयर कौन बनने जा रहा है। आया कोई जियाला मेयर बनेगा या कि फिर जमात इस्लामी का। मेरी जाती राय ये कि जमात इस्लामी को जो है अगर वो कराची में कोई तरक्याती काम करवाने के ख्वाहिशमंद है तो उन्हें जो है ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा इनसे इत्तेहाद करने की सूरत में पीपल्स पार्टी से, और उन्हें मेयरशिप
देनी पड़ेगी। मेयरशिप उनको दिए बगैर जो है वो सिंध हुकूमत से फंड लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब तक उन्हें फंड नहीं मिलेगा वो कोई एक भी तरक्याती काम नहीं कर सकेंगे। तरक्याती काम तो गुजरा, वो कराची से कचरा तक नहीं उठवा सकेंगे अगर सिंध हुकूमत ने उनसे कोई ताउन नहीं किया। और ताउन उसी सूरत में सिंध हुकूमत करेगी जब कराची का मेयर जो है जियाला बनेगा। और जियाला मेयर बनने के लिए जमात इस्लामी को जो है खुद पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ेगा। पीटीआई से इत्तेहाद करने की सूरत में उनका मेयर तो बन जाएगा, लेकिन वो मेयर जो है सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक होगा, वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं होगा। गाड़ी तो होगी लेकिन गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। पेट्रोल जो है वो आपको सिंध हुकूमत ही देने की पोजीशन में है। पीटीआई आपको वो पेट्रोल नहीं दे सकती। नारे तो दे सकती है, पेट्रोल नहीं दे सकती है। तो अगर उन्होंने कराची में वाकई को तरक्याती काम कराने हैं तो फिर उन्हें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके उनके मेयर को जो है वो लाना होगा। ये कड़वा घूंट पिए बगैर वो कराची में कोई एक भी तरक्याती काम नहीं कर सकते। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त हूं। अल्लाह हाफिज।